हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का हमारा सीरीज 4 रहेगा। इस फोर्थ सीरीज में हम इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। 2024 में ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने को है, ठीक है। तो इसमें हम 25 30 या 40 क्वेश्चंस इसमें जो भी है इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग पढ़िए। ऑल द बेस्ट। तो डे 4 में देखेंगे हमारा जो सीरीज होगा वो सीरीज हमारा है 4, ठीक है। और ये जो सीरीज 4 है ये हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन है CHO 2024 के लिए। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में ये जो सिंबल है, आप ये जो स्क्रीन पे आप सिंबल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये किस चीज़ को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे NRHM। एन इक्वल टू नेशनल, आर इक्वल टू रूरल और एच इक्वल टू हेल्थ, एम इक्वल टू मिशन। तो क्या हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था आपका 12 अप्रैल 2005 को। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें जो आइडेंटिफाई करना है आपको, इसमें जो सिंबल्स है वो किस चीज़ के लिए है। आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। IDSP है, RCH है, NPCV है, NVBDCP है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आपका है NPCV, ठीक है। NPCV का मतलब क्या होगा यहाँ पे, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो जब ये सिंबल आप देखोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप समझिएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको से पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लोगो रिलेटेड बाय द सिंबल। ये जो है आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये रिलेटेड करना है आपको, ये इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आप थोड़ा फिगर देख लो पहले। तो ये याद रखना होगा कि NVBDCP, लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक मॉस्किटो है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, NVBDCP, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि मच्छर काटने से क्या होगा, मलेरिया होता है ना। तो ये लोगो क्या दर्शाता है कि ये मॉस्किटो से रिलेटेड है, ठीक है। मॉस्किटो से रिलेटेड है तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मलेरिया, मलेरिया है, डेंगू है, चिकुनिया है, ये सब बीमारी जो है इसमें आता है, ठीक है। ये हमारा जो नेक्स्ट लोगो है इसको आपको देखना होगा, ये लोगो किस चीज़ का है। ये लोगो सिंपल है, WHO का है। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका जो नाइको लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइको का मतलब क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले आपको ये याद रखना होगा। दूसरा इसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये लोगो का जो सिंबल है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो स्थित है मतलब ये लोकेशन है, ये है आपका न्यू दिल्ली में है, इंडिया के अंदर है। ये इस्टाब्लिश कब किया गया था, ये इस्टाब्लिश किया गया था 1992 को। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो आपको लोगो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस बीमारी से संबंधित है। तो इसमें सिंपल से इसका आंसर अगर बताएं तो ये लेप्रोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। कुष्ठ रोग से रिलेटेड है, कुष्ठ रोग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NLEP। देखो ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये पूछेगा इसके अंदर, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द कंडीशन इन फिगर। तो ये फिगर को देख करके क्या करना है, आपको कंडीशन बताना है, ठीक है। ये कौन सा बीमारी में ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है फलेरिया, ठीक है, फलेरियासिस। तो आप अगर ये फिगर अगर देखते हो, क्वेश्चन ये आता है तो जैसे ही आप फिगर देखोगे कि इस तरह का पैर है, पूरा एकदम फूला हुआ है, सूजन है, एकदम मोटा पैर है, ठीक है। तो आपको आंसर इसमें सबमिट करना है फलेरिया के ऊपर, फलेरियासिस पे, ठीक है।
अब जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें लोगों के अकॉर्डिंग हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लोगों के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो आपको देखिए पहला जो हमारा है वो है एड्स को लेकर के, तो एड्स का लोगो इस तरह से दिखता है, ठीक है। डॉट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस का जो लोगो है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। आप इस फिगर को देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, तो ये जो लोगो है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। RSBY 1 अप्रैल 2008 को ये लॉन्च करा गया है। फिर हम लोग जैसे शुरू में पढ़ा था कि NRHM का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल का महीना था और 2005 में ये लॉन्च इसको किया गया था, ठीक है। फिर अगर ये एक माँ है और बच्चा है तो ये वाला लोगो में क्या दिखाया जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जननी सुरक्षा योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था, 12 अप्रैल 2005 को किया गया था, ठीक है। तो ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसी तरह से क्या है, उसी तरह से हमारा हो जाता है NPCB। NPCB का मतलब हो जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा है, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, 1976 को किया गया था, ठीक है। आप देखिए एक माँ है, एक बच्चा, उसको हग कर रखी है, ठीक है, गले लगा रखी है, तो ये कौन सा प्रोसीजर के अंदर आएगा, ये आ जाएगा कंगारू मदर केयर के अंदर आ जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करोगे, ठीक है, ये कब कवर किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 1993 से 1994 के बीच में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें क्या किया गया था कि शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। रिसाइकल वेस्ट लोगो, ठीक है, ये लोगो जब देखोगे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये रिसाइकल है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक का जो लोगो होगा वो इस तरह से दिखता है, आपको इसको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि और भी क्या क्या है, जैसे रेडिएशन हजार्ड्स का लोगो आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन की अगर बात करेंगे, लेप्रोसी इराडिकेशन की बात करेंगे जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि एक फूल है हाथ में से करके रखे हुए, ठीक है। ये जब भी लोगो दिखेगा तो समझ जाइए कि लेप्रोसी की बात हो रही है। और ये प्रोग्राम जो था वो कब कवर किया गया था, कब लॉन्च करा गया था, 1983 के टाइम पे। नेक्स्ट नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज जो था, कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो 2003 और 4 के टाइम पे लॉन्च किया गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो वो हमारा IDSP के अंदर आता है, जिसमें ये देखेंगे कि ये लोगो हमारा है, ठीक है। फिर क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक डिजीज, ये 2010 में लॉन्च किया गया था, NPCDS। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 और 8 के टाइम पे कवर किया गया था, आपको यह लोगो याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो RKS जो था वो 2014 के टाइम पे लॉन्च किया गया था, इसमें फोकस किया गया था जो किशोर लोग होता है, जो होता है ना किशोर, एक उम्र का होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये फोकस किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आया था, इसलिए आपको ये लोगो एकदम याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, 2002 के टाइम पे ये आया था, ठीक है। जिसमें कोशिश ये करना था, फोकस इस चीज़ पे करना था कि अगर पेरेंट्स को HIV है तो बच्चों में ना जाए, प्रिवेंट करना है, ठीक है। फिर है सुरक्षा क्लिनिक आया था 1992 के टाइम पे, जिसमें ये प्लस का सिंबल आपको याद रखना है। उसी तरह से आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आया था 22 के टाइम पे, ठीक है, मतलब 22 जनवरी 2015 के टाइम पे आया था, ये आप लोगों याद रखिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की अगर बात करेंगे तो 1975 में आया था और ये क्वेश्चन MPCHO में पूछा गया, इसलिए आपको थोड़ा इस पर फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा जो दिख रहा है, ये है इन्फेंटोमीटर, ठीक है। फिर ये जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हम मलेरिया डेंगू से प्रिवेंट करने की बात किए थे। उसी तरह से INAP का ये लोगो है, जिसमें बच्चा ये है। वैक्सीन कैरियर की अगर हम देखेंगे तो वैक्सीन कैरियर्स में ये कोल्ड बॉक्स होता है, जिसमें क्या करते हैं हम 4 आइस पैक्स रखते हैं और 16 से 20 वाइल को हम रख सकते हैं इसके अंदर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लोगो ये है, आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है आयुष्मान भारत का, ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है VBI के अंदर, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान जो 2 अक्टूबर के टाइम पे लॉन्च करा गया था, गांधी जयंती के टाइम पे, ठीक है। स्कैबिस माइट है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। OCP हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ये एक पिल्स है, ठीक है। वेजाइनल स्पंज है, इसको भी आपको देखिए ये याद रखना है इस लोगों को, ठीक है। फिर है नोर प्लांट रोड्स। फिर उसी तरह से कैलेंडर रिदम मेथड है मेस्ट्रोसाइकिल्स का,
यूनिसेफ का लोगो आपको याद रखना है, WHO का लोगो आपको याद रखना है, UNO का लोगो याद रखना है, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स का याद रखना। स्मॉल पॉक्स में छोटा छोटा डॉट होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, पूरे शरीर में भरा हुआ रहता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स में देखोगे तो ये जो चेस्ट वाला रीजन है इसमें थोड़ा कम है, लेकिन चिकन पॉक्स में देखोगे तो ज़्यादा है, ठीक है। फिर चिकन पॉक्स का रेशेस आप देखिए पूरा देह में पूरे शरीर में इस तरह से भरा हुआ है। JSSK का किशोरी शक्ति योजना, ठीक है, ये MPCHO का पूछा गया, ये लोगो याद रखना है। टीबी मुक्त भारत, ये आपको भी कवर करना है, याद रखना है। पोषण अभियान, तो ये जो लोगो का जो पैटर्न था मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर क्या है, बिटोट स्पोर्ट्स है, ये आँख में एक तरह का कंडीशंस है जो याद रखना है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण इसी के कारण होता है। मिड डे मील प्रोग्राम को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। डिप्थेरिया के अंदर देखो ये वाइट वाइट स्पॉट्स बना हुआ है डिप्थेरिया डिजीज में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। NTEP जो है टीबी मुक्त भारत का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डिसेटिंग फोर्सेप्स, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिफिब्रिलेटर जो मशीन्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्या करते हैं CPR के टाइम पे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस के टाइम पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बैबकॉक फोर्सेप्स है, ये आप देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लिपेज लूप, उसी तरह से आगे है लंबर पंक्चर करने के लिए जो नीडल का यूज करते हैं वो इस तरह से लंबा होता है, क्योंकि ये हमारा पीछे जो हमारा क्या बोलते हैं स्पाइनल कोड होता है उसमें हम ये इंसर्ट करके ये कवर करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ CHO मेंशन किया रहेगा वो वाला क्वेश्चन आपको याद रखना ज़्यादा, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट वन, लास्ट लोगो रिकवरी पोजीशंस का, आपको रिकवरी पोजीशंस इस तरह का, इसको ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस वाले सीरीज में जितना आपने फोटो देखा, जितना आपने लोगो देखा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इसलिए याद रखना है 2024 बिहार CHO में ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो एक बार देखने से नहीं होगा, इसको 3 4 5 बार आप देखिए और वो लोगों को याद कीजिए, ठीक है। जैसे आप एप्पल फ़ोन का लोगो कैसे याद है, क्योंकि आप बार बार देखते हो, उसी तरह से आपको बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये याद रहेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।